झांसी गंगा दशहरा महापर्व पर दुर्गा उत्सव महासमिति के तत्वावधान में शंखनाद व घंटे घड़ियालों के मधुर स्वरों के बीच पहुंच नदी के अनसुईया घाट पर मां गंगा की भव्य महाआरती होगी। इस दौरान हर हर महादेव और जय मां गंगा के जयकारे लगाए जाएंगे और दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सिद्धेश्वर मंदिर में दुर्गा उत्सव महासमिति की भी बैठक हुई। संयोजक पीयूष रावत ने कहा कि महाआरती मंगलवार शाम 6:30 बजे से होगी। झांसी के विद्वान और समस्त धर्मगुरु शामिल होंगे। नंदनपुर स्थित मां पन्हूज नदी के घाट पर कलाकारों द्वारा मधुर भजन गाए जाएंगे और मां गंगा की वंदना की जाएगी। इस दौरान घाट पर लोगों द्वारा दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। संयोजक पीयूष रावत ने कहा कि गंगा दशहरा पर्व पर मां गंगा की पूजा आराधना करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस अवसर पर महानगर धर्माचार्य हरिओम पाठक, दुर्गा उत्सव महासमिति के अध्यक्ष पुरुषोत्तम स्वामी, महामंत्री विनोद अवस्थी, संयोजक पीयूष रावत, मुकेश अग्रवाल, आलोक सांडल, जयदीप खरे, महेश अग्रवाल सराफा, RN उपाध्याय, MP द्विवेदी, आचार्य राजीव पाठक, राजीव तिवारी, प्रभात शर्मा, सत्येंद्र पुरी गोस्वामी, पवन गुप्ता, विकास अवस्थी, अतुल मिश्रा आदि उपस्थित रहे। झांसी खबर 24 न्यूज चैनल से RK सेन की रिपोर्ट। जो 6:30 बजे माँ पुष्पावती पहुज नदी पर अनसुईया घाट पर सनातन एकता महासमिति के द्वारा एक आरती की जा रही है, जिसमें हम समस्त क्षेत्रवासी और नगरवासी और समस्त भक्तों से, माँ गंगा जी के भक्तों से निवेदन करना चाहते हैं कि शाम को अधिक से अधिक संख्या में वहां पर पहुंचे और पुण्य लाभ कमाएं। आपको क्या लगता है पहुज नदी पर आरती होना है वहाँ? एक्चुअली में पहुज नदी में जो आरती का महत्व हमारे वेदों में पुराना लिखा गया है, गंगा आरती होना चाहिए। आजकल की परिवेश में ये जरूरी हो गया कि गंगा की आरती हो, जल की स्वच्छता हो, जल में कचरा ना फेंका जाए, कम से कम लोगों में जो एक कहते नहीं कि उत्साह बढ़े साफ सफाई के प्रति, जल के प्रति, क्योंकि आने वाले समय में जल की भी दिक्कत, पानी की बहुत दिक्कत होने वाली है। तो ये उससे भी जोड़ा जा रहा है। जो हमारी समिति, हमारे लोग इस काम को कर रहे हैं पिछले 3-4 सालों से, इसको आगे चल के बहुत बड़े वृहद रूप में देने का काम करने जा रहे हैं। इसमें प्रशासन का भी हमको सहयोग मिल रहा है, सारी समितियों का सहयोग मिल रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम जन जन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोग जहां भी हों, अगर मान लीजिए उनके आसपास कोई नहर हो, नदी हो, वहां पर भी अपना एक दीपदान करने का काम करें, जिसका लाभ तो मिलेगा ही और एक लोगों में जागरूकता भी फैलेगी। देखें, आज जो प्रेस वार्ता है वो है, कल गंगा दशहरा है और गंगा दशहरा के पावन पर्व पर झांसी में महा पहुज नदी, जिनको हम लोग पुष्पावती के नाम से जानते हैं, जब गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, 7 धाराएं आई थी, उन धाराओं में एक पुष्पावती भी धारा थी, जिनको झांसी में बिल्कुल लुप्त हो गया। अतिक्रमण इतना ज्यादा है पुष्पावती में कि हम लोगों ने पिछले 3 वर्ष पहले वहां का जब निरीक्षण किया तो वहां पे देखा कि लोगों के लिए जल ही जीवन है और हमारे झांसी का 50% पानी वहीं से सब लोगों को पिलाया जाता है, जो सप्लाई होता है, और वो इतनी गंदी थी वहां पर पुष्पावती नदी। तो हम लोगों ने एक संकल्प लिया दुर्गा उत्सव महासमिति ने कि हम इसको किस तरीके से, तो हम लोगों ने एक महा आरती वहां पे आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों को और अधिकारियों के साथ में जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया और आरती करने का मेन उद्देश्य था कि उनका जो केंद्र एकत्रित हो वहां पे, और उसके प्रोजेक्ट से, तो वहां से जो 2 बार आरती करने से ये निष्कर्ष निकला हम लोगों का कि वहां पे एक जो मेन जगह है, घाट बन गया, घाट पे गेट बन गए, वहां एक स्टेज भी बनने वाली है और एक बड़ा प्रोजेक्ट अभी शासन द्वारा भेजा गया कि पूरी नदी के चारों तरफ लाइटिंग वगैरह लगाई जाए और तमाम चीजें और भी हैं उसमें जो कि आने। तो हम लोग हर वर्ष जो गंगा दशहरा के पावन पर्व पर कल 6:30 बजे गंगा आरती करेंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से झांसी की जनता को से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। कल बड़ा मंगल भी है और गंगा दशहरा भी, और शाम को एकादशी भी आने वाली है। तो ऐसे तीनों जो दिव्य पर्व हैं वो है, तो आप सब लोग सम्मिलित हो। और दीपदान का बड़ा महत्व होता, इस महीने के पावन पर्व पर एक दीपक दान मतलब 1000 दीपक के बराबर होता है। तो कृपया करके झांसी की जनता से है कि अगर एक दीपक भी
बेत्रवती गंगा में कल प्रभावित करें तो हजारों दीपक का पुण्य उनको लाभ अर्जित होगा। धन्यवाद।